टू आवर चैनल श्रेया एंड शौर्या। तो आज हम आपके लेके आए हैं फिर से एक मजेदार वीडियो। तो उस वीडियो का इंट्रो हम थोड़ा साइड में रखते हैं। फिलहाल आप कैसे हो? सेफ्टी एंड नॉलेज। सेफ्टी पूरी रखना, मास्क लगाकर बाहर जाना, सैनिटाइजर यूज करना, ये बार बार हैंड वॉश करना। कैसे करते हैं हैंड वॉश? बताओ। पहले थोड़ा सा पानी, फिर सब इसको 20 सेकेंड्स तक ऐसे रब करना। उसके बाद पानी से क्लीन कर लो। ओके। और अगर आपके हाथों में से मैल वो काला काला सा पानी निकलो ना, तो समझ जाओ ना उसमें जर्म्स हैं। मेरे बार तो हमेशा ऐसा होता है। हाँ, सर बाहर खेलते हैं ना पूरा दिन। तो इस वीडियो को हमारी एंड तक जरूर देखना। यस, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे पेज को, एफबी पेज को फॉलो कर दो। हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करना। और फ्रेंड्स, और वीडियो एंड तक देखना, हमारे साथ कुछ सीखो। यस। तो आज की वीडियो है यस और नो चैलेंज। चैलेंज सुनिए, ये एक स्टडी रिलेटेड वीडियो, एक्नॉलेजमेंट। तो नहीं, स्टडी रिलेटेड नहीं है, कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे पुट करूंगी और आपको बताना है आपको इनका आंसर मालूम है या नहीं है। इसके लिए हमें दिए गए हैं 2 बोर्ड, जिसमें एक नो लिखा है, जिसमें एक केस लिखा है। जिसको क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा तो वो बताएगा। तो वो करेगा यस आई नो, और जिसको नहीं पता वो कर देगा नो। तो मतलब उसे कुछ नहीं आता। सो चलो करते हैं स्टार्ट। चलो लेट्स स्टार्ट। यस। तो क्वेश्चन आप कुछ करोगे हमसे? यस। ओके। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे, जब हम किसी के से मिलते हैं, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, तो आपको उसको क्या बोलना चाहिए? उसका आंसर देगा शौर्य। शौर्य ने फर्स्ट करा। यस, हाय एंड हेलो, हाउ आर यू। जब हम मिलते हैं, सुबह मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और कभी भी ऐसा नहीं करना कि आप उसे इग्नोर कर रहे हो, चाहे वो आपसे कितना भी दुश्मन है। दुश्मन नहीं है, जैसे हमें पसंद नहीं है कोई, हाँ, ठीक है ना। वैसे हम घर में सबसे पहले सुबह सुबह क्या विश करते हैं? हम गुड मॉर्निंग विश नहीं करते, हम करते हैं राम राम मम्मा पापा। हाँ, ऐसे ऐसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं राम राम? क्योंकि सुबह सुबह भगवान का नाम लेना बहुत अच्छा होता है। यस, श्योर। चलो सेकंड क्वेश्चन मम्मा। जब कोई बड़े बात कर रहे हों, हाँ, तो अगर हमें अपने पेरेंट्स से कुछ भी कहना है तो क्या कहेंगे हम? वाह, दोनों को आंसर मालूम है। तो पहले शौर्य बताएगा। हमें मम्मा नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना एक्सक्यूज मी मॉम। यस। और श्रेया, जब भी मम्मा पापा बात कर रहे हो तो या कोई बड़ा बात कर रहा हो, या कोई भी बड़ा बात कर रहा हो तो हमें उन्हें बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उनकी बात खत्म होने दो, फिर हम उनको बात बता सकते हैं। उनकी बात खत्म होने का वेट करना चाहिए। राइट किसका है? राइट किसका है? सारे पूछो। राइट दोनों का है। चलो थर्ड क्वेश्चन। ठीक है। जब आपके पेरेंट्स घर पर नहीं हैं तो और आपका लॉक है जो घर का, कोई बार बार नॉक कर रहा है और उसे खोलने की कोशिश कर रहा है, तो आपको बिना बताए तो आपको क्या करना चाहिए? शौर्य। हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि वो कोई भी हो सकता है, चोर भी हो सकता है ना वो। नहीं, तो पहले हमें उसका आंसर रॉन्ग। श्रेया, हमें पहले मेरी बारी ना। सो पहले हमें चेक करना चाहिए, बिना देखे तो हम ऐसे नहीं बोल सकते ना किसी को भी। मैंने आपसे पूछा है, जब भी कोई स्ट्रेंजर घर का दरवाजा जबरदस्ती आपसे बिना पूछे लॉक कर और खोलने की कोशिश कर रहा है, जैसे कोई चोर होता है तो बाहर से नहीं लगाते ना चाबी, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप कॉल द 100 नंबर पर कॉल करेंगे पुलिस को। कॉल द पुलिस एंड योर पेरेंट्स। 100 नंबर होता है पुलिस का। 100। यस, 100। पेरेंट्स का नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। मुझे पापा का नंबर याद है। यस, लेकिन हम बताएंगे नहीं। चलो। अगर आपको कोई स्ट्रेंजर जो इसे आप जानते नहीं हो और आपका कोई फ्रेंड्स जो नया नया आया, अगर आपको कैंडी दे तो आपको लेनी चाहिए या नहीं?
यस, शौर्य बताएगा। हमें कैंडी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उसके अंदर वो भी हो सकता है जहर वगैरह, कोई दवाई भी हो मिला सकती है ना। होता है। इसको एक्सप्लेन करेगी श्रेया, क्यों नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि हम मान लो वो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड है, बट कभी कभार फ्रेंड्स भी धोखा दे देते हैं ना। या राइट। ठीक है, कभी भी किसी से मत लेना कुछ भी लालच के चक्कर में। मम्मी जाके दिला देगी आपको, किसी से मत लेना। श्रेया ने लिया हुआ है ना। मैं और मेरी कजन थी। ठीक है। फोन ले रखा है ना, फैन जो टूट गया था इसका। लालच बुरी बला है। जब आप घर पे अकेले हो और आपके घर में सॉकेट में जैसे करंट आ जाता है या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खराब हो जाती है, माइक्रोवेव जैसे आप यूज़ कर रहे हो, तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए। शौर्य बताएगा। हमें सबसे पहले मम्मी पापा को बुलाना चाहिए क्योंकि पहले वो देख। शौर्य मम्मी पापा घर पे नहीं है तो आप क्या करोगे। तो हम पहले उसको देखेंगे कि तार चल तो नहीं रही, फिर ब्लास्ट भी तो हो सकता है, हमें चोट वगैरह लग सकती है। ठीक है, शौर्य का गलत है। सो सबसे पहले हमें उस जगह पे तो कभी जाना नहीं चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक निकल रहा है या Yes. तारे कुछ करंट आ रहा है। हाँ, तो सबसे पहले तो गेट खोलकर बाहर चले जाओ। अगर कोई बाहर है तो उन्हें बुलाओ और उन्हें दिखा दो। ठीक है, या उनसे अपनी मम्मा पापा को फोन करवा दो। दैट्स इट। अगर कोई बाहर भी नहीं तो अगर बाहर भी ना हो तो आप फोन करो 100 नंबर पर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। जैसे आप कभी मार्केट में जाते हो या आप रोड पे खेलते हो, तो आजकल वैसा हो रहा है कि डॉग्स बहुत हो रहे हैं। तो जब भी डॉग आप पे अटैक करे तो आपको क्या करना चाहिए। शौर्य को नहीं पता, श्रेया बताएगी। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, पैनिक मत नहीं होना। या और डॉग को भी पैनिक मत होने देना। क्योंकि अगर आप चिल्लाओगे, आप पैनिक होगे तो डॉग भी पैनिक हो जाएगा। डॉग भी पैनिक हो जाएंगे आपके ऊपर। तो भागो मत। भागोगे तो आपके पीछे डॉग और भागेंगे। कोई आपके साथ में मान लो बट्टा वगैरह है या पत्थर कोई है आपके साथ, कोई खड़ा है दूर, तो आप उसे बुलाओ और इनके हटवा दो, बट भागना मत और पैनिक मत होना। ओके। पहले आप देखो कि अगर आपके पास कोई खाने की चीज है, वो उसको देखकर पैनिक हो रहे हो तो आप उन्हें दे दो। ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर आपको घर में गैस की स्मेल आ रही है तो आप क्या करोगे। शौर्य। हम सबसे पहले बाहर जाएंगे और किसी नहीं, पहले हम दूर खड़े होकर देखेंगे कि कहीं गैस तो नहीं है। अगर गैस नहीं होना है तो हम घर के बाहर जाएंगे। अगर बाहर नहीं है कोई, उनसे बोलेंगे कि हमारे गैस में से धुआं आ रहा है। अगर कोई बाहर नहीं है तो फिर हम 00100 नंबर पर कॉल भी लगा सकते हैं। श्रेया बताओ। तो पहली बात तो अगर आप बड़े हो, मतलब हमसे बड़े हो, तो आप चेक करो कि गैस नॉब ऑन है या बंद है। अगर आप हमारी तरह, जैसे शौर्य की तरह बहुत छोटे हो मेरी तरह, तो आपको गैस की स्मेल आ रही है तो आप डोर्स ओपन कर दो, विंडोज ओपन कर दो, ताकि जो स्मेल है वो बाहर निकल जाए। या आप कॉल कर दो 108, ये होता है फायर ब्रिगेड का नंबर, है ना मम्मा। हाँ। जब आप बाहर खेलते हो, what should you do it you notice you being watches। मतलब इसका मतलब है कि आप बाहर खेल रहे हो शौर्य, तो और आपको कहीं कोई छुप कर देख रहा है, चुपके से देख रहा है। जैसे मैं कई बार शौर्य टीवी देख रहा था, मैं ऐसे देखती हूँ कि क्या रहा है। कोई बाहर का स्ट्रेंजर, जो पर्सन जो आप पे आपकी हर एक्टिविटी पे नजर रखे, तो आप क्या करोगे। शौर्य बताएगा। हमें पहले उसको देखना चाहिए कहीं वो चोर तो नहीं। क्योंकि अगर हम नहीं देखेंगे तो वो अंदर आके चोरी कर जाएगा। नहीं, बाहर हो अगर आप आउटडोर। हाँ, आउटडोर तो फिर हमें 001 नंबर, श्रेया बताएगी। 001 नंबर पे कॉल नहीं कर सकते। सो एक तो उस जगह पे ना जाओ जहाँ पे वो है, अंदर आ जाओ। अब मम्मा पापा को बता दो, डरना मत। लेकिन मेन बात तो यही होती है किसी भी चीज में, जितने भी मैंने अभी क्वेश्चन पूछे हैं, तो डरो मत। पहली बात तो ये होती है, मेन पॉइंट। सोचो कि
कि हम क्या कर सकते हैं। थिंक, ये दिमाग तभी तो दिया है गॉड ने सोचने के लिए। दीदी अगर मम्मा पापा ना हो तो घर आ जाओ, दैट्स इट, और लॉक लगा लो, कोई भी आए डोर मत खोलना, सिंपल। नेक्स्ट, जब आप घर पर अकेले हो तो आपको दरवाजा खोलना चाहिए? नो 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 नो, द आंसर इज नो। शौर्य ने यस को करा, नो होना चाहिए। शौर्य ने बताया, उसको आंसर मालूम है। Okay. शौर्य बताओ आप। आई नो। हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। क्यों नहीं खोलना चाहिए? चोर हो सकता है, कोई डाकू, कोई और भी हो सकता है, किडनैपर भी हो सकते हैं जो हमें पकड़ ले, ऐसा भी तो हो सकता है ना। कोई सही बात बोली शौर्य ने। तो जब भी पेरेंट्स घर पे ना हो तो बिना चेक करें दरवाजा किसी के लिए नहीं खोलना चाहिए। यस। चलो नेक्स्ट। जब भी कोई स्ट्रेंजर या कोई फ्रेंड्स आपको ये बात बोले कि आपको ये बात अपने पेरेंट्स को नहीं बतानी, कोई भी फ्रेंड्स हो सकता है, स्ट्रेंजर हो सकता है, तो वो सही है या गलत? नो, यस, वाई? कौन बताएगा पहले? तू तो। मैं बताऊंगा। शौर्य ने वैसे नो बोला था आपने, पर चलो फिर भी बताओ। हमें अपनी मम्मी पापा को बताना चाहिए वो बात। श्रेया, क्यों बतानी चाहिए? वो बात तो जरूर बतानी चाहिए। वो बात हमें बताने से इसीलिए मना करता है कि अगर उनके पेरेंट्स को ये बात नहीं पता होगी तो मैं उन्हें कभी भी उठाकर ले जाऊंगा। उन्हें तो ये बात पता ही नहीं है, मैं उनके साथ कुछ भी गलत कर सकता हूँ, वो हमें बोल ही जाएंगे और हम उस चीज को फॉलो करते जाएंगे। राइट। तो कोई भी आपको कुछ बोले कि ये बात आपने अपने मम्मा पापा से शेयर नहीं करनी है, तो प्लीज उस बात को डेफिनेटली अपने मम्मा पापा से शेयर करो, क्योंकि वो इंसान गलत है, वो आपको अच्छा साइन नहीं दे रहा। नहीं, गुड टच बैड टच का आपको पता ही है। राइट। जब कोई जगह जहां हम जाते हैं जहां बहुत भीड़ होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जहां बहुत भीड़ होती है आपको वहां पे आपको क्या करना चाहिए? जैसे रेलवे स्टेशन हो गया या कहीं हम ऐसे फंक्शन पे जाते हैं जहां बहुत सारा क्राउड होता है। शौर्य बताएगा। वहाँ हमें नहीं रहना चाहिए और हमें सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए और जर्म्स का भी अपने हाथ। श्रेया आप बताओ। नहीं, आपको नहीं पता? जहाँ सबसे ज्यादा क्राउड हो वैसे वहाँ बच्चों को लेके नहीं जाना चाहिए, छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं। अगर लेके गए हो तो आपको अपनी मम्मी पापा का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट इज, जब आप खो जाओ तो आपको क्या करना चाहिए? श्रेया बताए। चलो शौर्य बताए। नहीं पहले मैं हमें अपने आसपास देखना चाहिए कि ये पुलिस अंकल है और उन्हें अपने पापा का नंबर बताना चाहिए। पापा किसी का भी, दादी वगैरह किसी का भी नंबर बताना चाहिए, वो फोन करेंगे और दादी। लेकिन बताओगे तभी अगर आपको अपने पेरेंट्स का नंबर मालूम होगा, तभी तो आपको अपने घर का एड्रेस, पेरेंट्स का नंबर याद होना चाहिए। मैं बताती हूँ, एड्रेस मेन पॉइंट याद रखना, अपने पेरेंट्स का नंबर याद रखना, और किसी अगर आप अदर सिटी में गए हो तो आपको पता होना चाहिए आप कौन सी सिटी में रहते हो। ये भी बात है। किसी के पास मत जाना कि हाँ वहाँ पे कोई बैठा है तो मैं उनसे हेल्प ले लेता हूँ, मत करना ऐसा। हाँ, हमें तो अपनी सिटी का पता है क्योंकि हम अपनी सोसाइटी में रहते हैं। हम सोसाइटी में, लेकिन फिर भी केयरफुल क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे डॉग्स हैं। ओके, नेक्स्ट। जब आपसे कोई आपके घर के बारे में, आपके पेरेंट्स के बारे में, आपके पापा क्या काम करते हैं, आपकी क्या इनकम है, आपके पापा कब जाते हैं कब आते हैं, तो क्या आपको बताना चाहिए? नो। शौर्य बताओ। हमें बिल्कुल नहीं बताना चाहिए क्योंकि वो दूसरा बंदा गलत है। वो आपके पापा मम्मी को कभी भी उठा के ले जा सकते हैं और क्यों अरे ऐसे थोड़ी ना कोई उठा के ले जाएगा मम्मी पापा को, मम्मी पापा तभी तो स्ट्रांग होते हैं इतने। चलो आप श्रेया बताओ। मैं बताती हूँ, हमें ऐसे कभी भी बताना नहीं चाहिए कि उनकी इनकम क्या है, भी वो कब आते जाते वगैरह तो कभी भी मत बताना, नहीं तो वो उस टाइम के बीच में भी मम्मी भी गए हुए हैं, आपके मान लो आपकी मम्मी वर्किंग है, पापा भी वर्किंग है और आप घर अकेले हो, तो ऐसा मत करना, उनको बताना मत, नहीं तो वो उस टाइम में
आपके साथ कभी भी आकर आपको लेकर जा सकते हैं, तो ऐसा मत करना। जब आपके पेरेंट्स आपके घर पर नहीं हैं या घर पर हों भी, तो आपको बिना परमिशन के उनकी कोई भी मेडिसिन छेड़नी चाहिए या लेनी चाहिए? शौर्या बताओ। पता है, नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सम मेडिसिन डेंजर्स होती हैं। यस। अगर कोई खा लिया तो पता नहीं इसका क्या काफी टाइम छोटे बच्चे मेडिसिन खा लेते हैं ना। तो फिर हमें क्या पता, हमें इंजेक्शन लगाना पड़े, हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, क्या क्या करना पड़ेगा। वो जो मेडिसिन होती है वो पेरेंट्स को सूटेबल होती है, तभी तो डॉक्टर देते हैं। हमारे लिए आती है ना कफ सिरप, ये अलग तरह की होती है। छोटे बच्चों की और बड़े बच्चों की मेडिसिन अलग होती हैं, बहुत सेम ज्यादा मेडिसिन नहीं difference होती। होता है। ये नहीं है कि हर मेडिसिन हम खा सकते हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है बड़े और छोटों की मेडिसिन में। जब आपके पेरेंट्स घर पर ना हो तो आपको किचन में काम करना चाहिए? शौर्या। नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम खाना बना रहे हैं, हमसे गैस खुली छूट गई तो फिर पूरे घर में आग लग सकती है ना। राइट। जब आप किचन में काम कर रहे हैं तो आपको किचन में या घर में किन किन चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए? श्रेया बताओ। यस, तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो शार्प ऑब्जेक्ट्स को बिल्कुल भी मत लेना। जो सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, आईज, नोज, ईयर्स, लिप्स वगैरह, टंग, इनको तो बिल्कुल भी शार्प ऑब्जेक्ट्स को मत लेना। गैस नॉब हो गया, उसको ऑन मत करना। किचन में जाना ही मत, मेन बात तो ये होती है। जब हमारे पेरेंट्स हों तब हम जा सकते हैं किचन में। मेडिसिन मत छेड़ना पेरेंट्स की भी। हाँ चलो देखते हैं कि वो क्या क्या मेडिसिन हैं, वो मत लेना। स्विच बोर्ड नहीं छेड़ने चाहिए हमें, नाइफ, सीजर। हाँ, शार्प ऑब्जेक्ट्स हो गया। आपको कोई भी चीज़ खाने, जब आप खा लेते हो जैसे लेस, कुरकुरे वगैरह, तो वो रैपर कहाँ यूज फेंकना चाहिए आपको? शौर्या। नहीं, शौर्या को नहीं मालूम। शौर्या को मालूम नहीं है? डस्टबिन में। राइट। और जब आप रोड पर खा रहे हो तब भी डस्टबिन में, Yes. या कहीं मतलब प्लॉट वगैरह है वहां पर, जैसे अंकल स्वीपर अंकल कर रहे हो वहां पर उनको दे दो। रोड पर नहीं फेंकना चाहिए। रोड पर कभी मत फेंकना, तभी तो है ये हमारा स्वच्छ भारत अभियान। यस। फ्रेंड्स, और अगर कोई जा रहा है, जैसे हमने केला खाया है, हमने उसको रोड पे फेंक दिया, दूसरा बंदा चल रहा है, तो फिर ऐसे वो गिर भी सकता है ना। राइट। ये हमारे साथ भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या जब आप खाना खाते हो तो आप खाना प्रॉपरली फिनिश करते हो? मम्मा बताएंगे इसका आंसर तो। शौर्य हमेशा छोड़ता है और मम्मा शौर्य को हमेशा डांटती है। क्यों डांटते हैं श्रेया बताओ? क्योंकि जैसे मम्मा शौर्य छोड़ देता है खाना, तो उसके अंदर जो हम खाना छोड़ते हैं ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। नहीं बेटा, छोड़ते हैं वो तो प्रोटीन तो होता है। दूसरी बात, हमारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनको खाना मिलता ही नहीं है, तो हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी हम कोई घर में गेम खेलते हैं या अपने टॉयज साथ खेलते हैं तो आप अपना रूम क्लीन करते हो? तो शौर्य बताएगा क्या हुआ? मुझे नहीं। अच्छा, शौर्य तो क्वेश्चन ही भूल गया, मुझे क्वेश्चन ही दोबारा पुट करना पड़ेगा। जब भी हम घर में कोई गेम खेलते हैं, जैसे टॉय साथ खेलते हैं, तो आप अपना रूम क्लीन करते हो? यस। तो फ्रेंड्स को बताओ। ये सब करते हैं, अपना रूम क्लीन करते हैं। तो आपका रूम डर्टी है, अभी मैस हुआ हुआ है आपका रूम? अरे करो जाकर, पहले हमारी वीडियो देखो, फिर जाकर अपना रूम क्लीन करना। मम्मा को बोलना आप नहीं करोगे, हम करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो देखी तो जाओ, इसके बाद देख जाना फटाफट। क्योंकि जब भी हम गेम्स खेलते हैं, ब्लॉग्स खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं ना, तो हम हर जगह मैस कर देते हैं। आप खेलो बट आपका रूम साथ के साथ क्लीन भी करो। टॉयज, पहले वाले टॉयज रखो, दूसरे वाले निकालो। राइट। और शौर्य की एक बात, जब हम सीढ़ियों में चलते हैं तो हमें कैसे उतरना चाहिए? शौर्य बताएगा। शौर्य ने प्लेट उठाया है। चलो। ओके, हम जब भी चलेंगे
मतलब कि उतरेंगे सीढ़ी से। हाँ उतरेंगे तो हमें ग्रिल को नहीं पकड़ना चाहिए, वो बड़ों के लिए होती है। ग्रिल तो पकड़ेंगे, नहीं दीवार श्रेया बताओ आप। दीवार को So- पकड़ेंगे। नहीं ऐसा नहीं होता, जंप नहीं करना। बट शौर्य जंप करके चलता सॉरी है। जंप करके जैसे धन धन धन, दो स्टेप एक स्टेप लेना है, दो बार नहीं लेना कि हाँ जल्दी उतर जाएंगे। चलो धीरे धीरे चलना है, एक स्टेप लेकर। जब मैं चलता हूँ ना, मैं तो दूर से चढ़ता हूँ। गलत बात है ना, ये सॉरी ग्रिल ये सारी वीडियो आपके लिए है शौर्य। अच्छा चलो लास्ट क्वेश्चन, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट। जब भी आप रोड पे खेलते हो तो आपको क्या देखना चाहिए खेलते टाइम? शौर्य बताओ। हमें गाड़ियों का ध्यान रखना चाहिए। वेरी गुड। मुझे नहीं पता, आप बताओ। जब भी आप खेलते हो तो आप ध्यान नहीं देते ना गाड़ियों पे? नो किसी की जैसे बैट बॉल खेलता है शौर्य तो किसी की गाड़ी को नुकसान हो जाता है। शौर्य को मम्मा रोज बताते बट वो नहीं समझता। आपके सामने फ्रेंड्स को प्रॉमिस कर दो। प्रॉमिस। शौर्य ऐसा नहीं करेगा। हमें बैट बॉल प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए। और जब भी हम हाइड एंड सीक खेलते हैं तो गाड़ियों के पीछे नहीं छुपना चाहिए, क्या पता वो कभी ऑन रह जाए, ऑन हो या उसके अंदर कोई बैठा हो। फ्रेंड्स ऑन ना हो जाए बेटा। जब भी आप हाइड एंड सीक खेलोगे तो आप अपने खेल में इतना मस्त होते हो, आपको पता ही नहीं चलता जब गाड़ी स्टार्ट होती है। फ्रेंड्स आपको पता है मेरी दूसरे वाली फ्रेंड, मतलब आपने दूसरी वाली फ्रेंड, उसके साथ एक बार हुआ था, इतनी गाड़ी की पीछे वो उसके पीछे होती गाड़ी। Oh my God, it's so dangerous. ये सारे के सारे क्वेश्चन ना शौर्य के लिए ज्यादा है। चलो फ्रेंड्स को बताओ आज की वीडियो कैसी लगी। So friends, अगर आपको हमारी आज की वीडियो क्या पसंद लगी हो तो आपको क्या करना चाहिए, बताओ क्या करेंगे आप? बोलो बोलो क्या करेंगे? लाइक करना, हमारी वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब हमारे करना चैनल को और सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट वीक तक हमारी वीडियो का वेट करना। यस बाय बाय करो।